हेलो स्टूडेंट्स, और आप कैसे हैं? निश्चित रूप से आप स्वस्थ होंगे। आपकी स्टडी है बहुत अच्छी चल रही होगी। लास्ट के लेक्चर में, लास्ट के क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे थे, और जो किस पे आधारित थे, आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत पर और कूलाम के नियम पर। ठीक है, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज देखिए हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जो कि कूलाम्स के नियम पर भी आधारित होंगे, आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। ठीक है, तो आ जाइए सीधे सीधे हम लोग चलते हैं क्लास की ओर। देखिए एक न्यूमेरिकल है कि चित्र में प्रदर्शित एक एल भुजा वाले समबाहु त्रिभुज ABC के शीर्षों पर 3 आवेश Q1, Q2, Q3 स्थित हैं, जिनमें प्रत्येक Q के बराबर है। त्रिभुज के केंद्रक पर स्थित आवेश Q पर कितना परिणामी लग रहा है? देखिए ये क्वेश्चन में आपके सामने ये फिगर भी बना हुआ है। ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? L है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज आप जानते हो, समबाहु, इसकी तीनों भुजाएं ही बराबर हो, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक एंगल कितना होता है? 60 डिग्री का ये कोण होता है। ठीक है, तो ये समबाहु त्रिभुज है जिसके तीनों शीर्षों पर, देखिए ये A शीर्ष है, इस पर आवेश कितना रखा हुआ है? Q1, Q2, Q3, और तीनों का परिमाण Q के बराबर है। ये कह रहा है त्रिभुज के जो केंद्रक है, केंद्रक क्या होता है? त्रिभुज, ये त्रिभुज है, इसकी माध्यिकाओं का अनुपटान बिंदु है, वो त्रिभुज का केंद्रक है O। ठीक है, तो त्रिभुज के केंद्रक O पर एक आवेश Q रखा हुआ है, कितना था वो? Q। ठीक है, तो इस Q आवेश पर जो नेट परिणामी बल है, नेट बल है, वो हमको पता करना है, वो हमको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए कैसे ज्ञात करोगे? इसमें कूलाम्स का लॉ लगेगा और आवेशों का जो अध्यारोपण का सिद्धांत है वो लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है कि मान लीजिए हम ये देखते हैं इस आवेश के कारण इस पर बल देखेंगे, तो हमको ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए। ठीक, ये वाली डिस्टेंस। तो सबसे पहले ये जो डिस्टेंस है वो पता करते हैं। देखिए जैसे ये यहाँ से यहाँ तक की, या ये सबसे पहले ये पॉइंट चलो मान लेते AB है। ठीक है, ये त्रिभुज की क्या है? माध्यिका है। तो इस चित्र से हमको क्या निकालना है? हमको ये निकालना, देखिए एक तो मेथड ये हो सकता है कि ये क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज हो गया जिसका ये 90 डिग्री के एंगल है, तो ये 90 अंश के कोण के सामने भुजा ये काउंट हो गई, और ये एंगल हमको मालूम है, ये पूरा एंगल कितना? 60 डिग्री है, तो इसके सामने भुजा लंब हो गई। तो लंब हमको निकालना है, कर्ण मालूम है, तो लंब कर्ण किसमें संबंध होता है? साइन में। तो हम ये देखते हैं कि साइन 60 इक्वल साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब। तो लंब कितना है? AB अपॉन कर्ण, ये वाली भुजा, तो कर्ण कितना? L, इसलिए AD इक्वल क्या हो जाएगा? L इंटू साइन 60। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। ठीक है, तो हमको ये पता चल गया ये वाली जो भुजा है इस त्रिभुज की, जो त्रिभुज की माध्यिका है, इसकी लंबाई कितनी होगी? L इंटू √3/2। ठीक, इसकी लंबाई हो गई। अब देखिए हमको पता करना है यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, देखिए त्रिभुज का ये जो केंद्रक है वो शीर्षों की तरफ से जो डिवाइड होता है वो 2/3, यानी ये जो लंबाई होती है इस पूरी लंबाई की कितनी होती है? 2/3 होती है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हम लोग ये सारी लंबाई, ये AO, ये BO, ये CO, ये सब बराबर होगी क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ देखिए नाव AO इक्वल BO इक्वल CO इक्वल, मैंने क्या बताया? इस पूरी भुजा की, ये पूरी भुजा क्या है? AD इंटू कितनी होगी? 2/3। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से आप AD का मान कितना आया था? AD का मान आया है L इंटू √3/2 इंटू 2/3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए ये कितना आ जाएगा? ये आपका आ गया L/√3। ठीक है, ओके, क्लियर, समझ में आया? तो ये हमने सब पता कर लिया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस पॉइंट की यहाँ से यहाँ तक की दूरी, सारे शीर्षों से जो केंद्रक O है उसकी डिस्टेंस पता कर ली। ठीक, डिस्टेंस पता कर ली। अब क्या आराम से
अब देखिए शीर्ष ए पर रखे आवेश के कारण केंद्रक O पर बल, ठीक है, इसके कारण इस पर बल, तो कितना बल हो जाएगा? देखिए यहां से ऐसा करते हैं एफ ए मान लीजिए, वैसे किया है, वैसे इसको क्या लिखोगे? ओ ए, जिस पर बल लगता है उसको पहले लिखेंगे, जिसके कारण लगता है उसको क्या लिखेंगे? बाद में लिखेंगे, लेकिन ये आपको अनावश्यक न लगे, इसलिए इसके कारण आप समझ लो, इस पर जो आवेश रखा हुआ है, इसके कारण यहाँ पर जो आवेश रखा हुआ है, केंद्रक O पर रखे आवेश पर बल, ठीक है, ये आप समझेंगे, और ज़्यादा लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो केंद्रक O पर रखे आवेश पर बल, ठीक है, तो आवेश पर बल है, कूलम्ब लॉ लगाइए, क्या कितना बल हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q1, तो Q1 की वैल्यू कितनी? Q इनटू Q2 वैल्यू कितनी? कैपिटल Q अपॉन क्या फार्मूले होता है? अपॉन देखिए आर स्क्वायर होता है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? ये दूरी आपकी AO स्क्वायर हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन, आप देखिए यहाँ से AO की वैल्यू कितनी? L/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये जो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन L स्क्वायर, ठीक है, और ये जब स्क्वायर खोलेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक, ये 3 ऊपर आ गया। ये तो इस आवेश के कारण इस पर लगने वाले बल का परिमाण हो गया। अब इसकी डायरेक्शन देखेंगे, देखिए ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच क्या लगेगा बताइए? प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण बल की डायरेक्शन किधर होगी? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, इसके कारण इस पर लग रहा इधर होगी, दूर की होगी इधर को, यानी F1 बल लगा, उसकी डायरेक्शन इधर को हो गई है, तो अब इसको यहाँ चाहे लिख भी सकते हैं, ये किधर हो गई? AO की O, ठीक है, ये हो गया इस आवेश के कारण इस पर बल, ठीक। अब हम लोग दूसरे आवेश के कारण इसी प्रकार देखते हैं, इसी प्रकार ये देखिए यहाँ पे सिमेट्री होगी, सममित होगी। इसी प्रकार अगर हम B पर रखे आवेश के कारण इस पर बल, तो देखिए डिस्टेंस भी इक्वल है, दोनों आवेशों के परिमाण भी बराबर है, तो सेम टू सेम जो B पॉइंट पर आवेश रखा हुआ उसके कारण O पॉइंट पर जो आवेश रखा हुआ उस पर भी बल का परिमाण इतना ही आएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे इसी प्रकार FB इक्वल कितना हो जाएगा? FB इक्वल भी इतना ही हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 3QQ अपॉन L स्क्वायर, ठीक है। इसकी डायरेक्शन आप लोग देखिए कितना हो जाएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। डायरेक्शन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश देखिए इधर हो जाएगी। ये कौन सा बल हो गया? F2 वेक्टर, ठीक है, और इसको FA से लिखा था, FA, ये क्या हो जाएगा? FB, ठीक, इसको FB लिख दो, FB। चलिए इसकी डायरेक्शन किधर हो गई? इसकी डायरेक्शन हो गई BO की O, BO की O, ठीक है। अब इसके बाद देखिए C पर जो चार्ज रखा हुआ है उसके कारण देखिए यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी वो किधर हो जाएगी? देखिए C पर, इसी तथा FC इक्वल जो C पर आवेश रखा हुआ है उसके कारण यहाँ पर बल भी इतना ही आएगा, तो FC इक्वल कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 3QQ अपॉन L स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन कितना हो जाएगी? CO की O, ठीक है। इसकी डायरेक्शन इधर को हो गई, ये कौन सा बल था? FC वेक्टर, ठीक है। अब हमको इनका रिजल्टेंट निकालना है। इस पॉइंट पर परिणामी बल कितना लगेगा? देखिए पहले कोई से दो बल, देखिए जैसे इसका जब परिणामी निकालते हैं तो परिणामी जैसे इसका जब निकालेंगे तो
समांतर चतुर्भुज, जो सदिशों का समांतर चतुर्भुज नियम है उस नियम से निकल आएगा। देखिए क्या है, इसको समांतर चतुर्भुज बना दो, यहाँ से जितनी हो जाएगी जो है ये समांतर चतुर्भुज बन गया। ठीक है, इस समांतर चतुर्भुज बन गया। इसके बाद दो सदिश, इस एक सदिश इस भुजा से इससे व्यक्त हो रहा है, इसका परिणामी इस विकर्ण से व्यक्त होगा, यानी परिणामी इधर को आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अभी हम एफ ये वाला बल कितना लगा था, एफ ए वर्ग, और ये कौन सा बल, एफ बी का परिणामी, इसका जब परिणामी रिजल्टेंट निकालेंगे तो परिणामी के लिए आप चाहो तो नियम लगा दो, रूल लगा दो, परिणामी का सूत्र क्या है वो सूत्र लगा दीजिए। इनका जब परिणामी निकालेंगे तो परिणामी एफ इक्वल फॉर्मूला होता है अंडर रूट, देखिए दो सदिशों के परिणामी का सूत्र क्या होता है, आर इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पर हम इस और इस बल का परिणामी निकालेंगे तो एफ इक्वल क्या हो जाएगा, एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस 2f a f b cos थीटा। थीटा मीन्स इनके बीच का एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला कोण कितना हो रहा है यहाँ पे देखिए, बताइए 120 अंश। कैसे हो गया 120 अंश है, 120 अंश कैसे हो गया, ये पूरा यहाँ पर एंगल कितना होगा 360, उसमें से देखिए चाहे ऐसे त्रिभुज देख लो, ये वाला त्रिभुज देख लो, ये चतुर्भुज, तो इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो गया, ये वाला एंगल कितने डिग्री और 60 डिग्री का हो गया, और ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो गया। आप कैलकुलेशन करेंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360, तो ये वाला 180 आ जाएगा, सॉरी 120। अब आप देखिए यहाँ पर एफ ए और एफ बी के जो परिमाण हैं बराबर हैं, तो एक ही मान ले रहे हैं, तो इसको भी लिखेंगे एफ ए स्क्वायर प्लस एफ ए स्क्वायर प्लस 2f a स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू कॉस 120, कॉस 120 अंश की वैल्यू कितनी होती है 1/-1/2। ठीक है, इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2f a स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 2 से 2 ये कट जाएगा ये वाला, तो कितना आ जाएगा 2f a स्क्वायर माइनस f a स्क्वायर। तो देखिए f इक्वल कितना आ जाएगा, अंडर रूट f a स्क्वायर इक्वल f a। ठीक, तो यहाँ पर जो परिणामी आया उसकी डायरेक्शन किधर हो गई, देखिए इस डायरेक्शन हो गई, ये हो गई OC की O। ठीक है, अब देखिए आप इस वाले जो परिणामी उन दोनों का परिणाम उसकी डायरेक्शन इधर को है, और जो तीसरा फोर्स लग रहा है इसके कारण उसकी डायरेक्शन इधर को है। ठीक है, देखिए नाउ पॉइंट O पर जब हम परिणामी निकालेंगे, नाउ बिंदु O पर परिणामी बल, देखिए अब यहाँ पर परिणामी बल आप दो बल लग रहे हैं, एक बल F2 जिसकी डायरेक्शन इधर को है, एक बल F वेक्टर हो गया है जिसकी डायरेक्शन इधर को है। ठीक है, तो अब इनका परिणामी निकालेंगे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या होगा परिणामी कैसे निकालेंगे, नाउ बिंदु O पर परिणामी FO वेक्टर। ठीक, तो देखिए दोनों की जब डायरेक्शन अपोजिट है तो परिणामी निकालिए, परिणामी कैसे निकालिए, परिणामी निकलेगा F वेक्टर माइनस FC वेक्टर, अपोजिट है FO वेक्टर इक्वल। देखिए अब यहाँ से जब इनका परिणामी लिखते हैं तो दोनों इक्वल हैं। F वेक्टर का जो परिणामी था वो कितना आया था, देखिए वो आया है 1 मॉड निकाल देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3q अपॉन L स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3q अपॉन L स्क्वायर। देयरफॉर
F इक्वल कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जो केंद्र O पर जो आवेश Q रखा हुआ है उस पर नेट या परामी बल कितना लगेगा, 0 लगेगा, 0 लगेगा। ठीक है, देख लीजिए इसको। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो कि बिल्कुल इसी मिलता जुलता है। देखिए वो क्या न्यूमेरिकल्स है, अब लोग सुनिए। बोर्ड पे भी देखिए कोशिश होगी वो न्यूमेरिकल आपके बोर्ड पे ही फ्लैश हो। चित्र में प्रदर्शित किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्षों A, B, C पर क्रमशः Q प्लस Q व माइनस Q आवेश स्थित हैं। प्रत्येक आवेश पर कितना बल कार्य कर रहा है। ठीक है, अब की बार देखिए इस सवाल में भी एक समबाहु त्रिभुज है। इस समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर आवेश रखे हुए हैं और थोड़ा चित्र भी आपको दिया हुआ है उन्होंने अपनी तरफ से, फिगर भी दिया हुआ है। इस फिगर में देखिए, इस फिगर में आपके ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। ठीक है, और इस चित्र में जो C पॉइंट है उस पर आवेश Q3 इक्वल माइनस Q रखा हुआ है और जो B पॉइंट है, ये B पॉइंट है, इस पर आवेश Q2 इक्वल प्लस Q रखा हुआ है और आपका जो ये वाला पॉइंट है A, इस पर आवेश Q1 इक्वल Q रखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया और ये समबाहु त्रिभुज है। इस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा भी L है। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया, सवाल क्या कह रहा है, प्रत्येक आवेश पर कितना बल कार्य कर रहा है। इस आवेश पर, इस आवेश पर, इस आवेश पर कितना बल कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर कूलॉम्स लॉ भी लगेगा और आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत से हम इसको भी देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सीधी हो गया कि इस बिंदु पर यहाँ पर जो आवेश रखा हुआ है, इस आवेश पर ये आवेश भी बल लगाएगा, ये आवेश भी बल लगाएगा। देखते हैं, देखिए बिंदु A पर, बिंदु A पर रखे आवेश पर बिंदु B पर रखे आवेश के कारण बल। ठीक, इस बिंदु पर जो आवेश रखा हुआ है उस पर कितना बल लगेगा, F किसके कारण लग रहा है, तो इसको हम ऐसे लिखें FAB। इसका क्या मतलब हो गया कि जो बिंदु A पर आवेश रखा उस पर बल और जिसके कारण लगता है वो बाद में लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप सीधे लिख दो FA इक्वल, चलो दो बार आएगा तो ऐसे लिखते हैं FAB इक्वल कितना बल लगेगा, जब कूलॉम्स लॉ लगा दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो कितना हो गया Q1 Q2, दोनों का परिमाण Q है तो Q स्क्वायर अपॉन ये डिस्टेंस कितनी हो गई L स्क्वायर। ठीक है, इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, B से A की ओर, B A की ओर। ठीक है, समझ गए। इस आवेश ने इस पर जो बल लगाया उसकी डायरेक्शन ये आ गई आपकी दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की हम इधर क्यों है, इधर क्यों हुई, क्योंकि दोनों आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, इसलिए ये प्रतिकर्षण बल इधर हो गया FAB। ठीक है, FAB इधर डायरेक्शन हो। इसी तरीके से इसी प्रकार अब देखिए यहाँ पर जो आवेश रखा हुआ है -Q, वो इस पर बल लगाएगा तो इन दोनों आवेशों के बीच क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बल लगेगा। तो उस आकर्षण की डायरेक्शन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अंदिश ऋण आवेश की ओर होगी, इधर को होगी। ठीक है, इधर को कौन से फोर्स की डायरेक्शन होगी, FAC। ठीक, ये क्या होगी FAC, समझ गए। FAC का क्या मतलब हो गया कि आवेश जो बिंदु A पर आवेश रखा उस पर बल और C पर रखे आवेश के कारण, तो कितना बल हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू
इसी तरीके से ये हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन किधर हो गई ए सी की ओर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि जब हम फोर्स निकालते हैं तो जो आवेश का चिन्ह होता है वो नहीं लेते, चिन्ह से दिशा पता करते हैं। तो इस पर ये वाला फोर्स इधर को हो गया, इस आवेश पर इसके कारण बल पता कर लिया, इसके कारण हमने बल पता कर लिया। ठीक है, अब हम चूंकि इस पर दो बल लग रहे, एक की डायरेक्शन ये, एक इधर ये, तो पढ़ानी कैसे निकालेंगे, बल कैसे ना, सदिश, तो सदिश के नियम से निकालेंगे। यहाँ पर सदिश का समांतर चतुर्भुज का नियम लगा देंगे, निकाल लें। ठीक है, देखिए समांतर चतुर्भुज हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये वाली एक फोर्स इधर को लग रहा है, उसी डायरेक्शन में एक भुजा ये ड्रॉ कर लेंगे, एक ये कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए एक फोर्स, एक सदिश ये, एक सदिश ये, तो दोनों सदिशों को इसका जो परिणामी होगा, ये एक सदिश ये है, एक सदिश ये है, तो इन दोनों के कटान जो सदिश व्यक्त हो, उनके कटान उनसे जाने वाले विकर्ण, ये वाले विकर्ण से इस फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी, जो बल लगेगा एफ पर परिणामी रिजल्टेंट इधर होगा। ठीक है, ठीक है, हम लोग फार्मूले से निकाल लेंगे। नाउ एफ ए इक्वल, ठीक है, हम एफ ए पर लगने वाला परिणामी निकाल लेंगे अंडर रूट। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप दोनों फोर्स बराबर है, दोनों का परिमाण बराबर है, तो हम यहाँ पर सुविधा के लिए एफ ए बी और एफ ए सी को एफ ओनली मान लेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूज नहीं, फार्मूला लगाएंगे तो दोनों का परिमाण बराबर है, हम एफ मान ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर इंटू कॉस। देखिए कॉस इन दोनों सदिशों, दोनों बलों के बीच जो ये एंगल है वो कितने डिग्री का हो गया, बताइए कितने डिग्री का हो गया, 120। कैसे हो गया 120 का। ये वाला कोण कितना है 60 अंश का। क्यों 60 अंश का है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, और इस लाइन पर ये पूरा एंगल कितना है 180, तो 180 में 60 जब घटाओगे तो कितना बचेगा 120, तो 120। ठीक है, तो ये देखिए कितना आ जाएगा अंडर रूट, ये हो गया 2f स्क्वायर माइनस 2f स्क्वायर इंटू 1/2। ठीक है, माइनस 1/2 हमने यहाँ माइनस लगा दिया, इससे ये कट गया, तो ये देखिए एफ ए इक्वल कितना आ गया, एफ आ गया। यानी इस पर जो परिणामी बल लगेगा वो किसके बराबर होगा, एफ इक्वल एफ ए सी इक्वल एफ ई, ये तो बराबर हमने मान ही दिए थे यहाँ पे। तो इस पर जो परिणामी बल आया वो कितना आया, ये इस पर जो ये परिणामी बल है, ये वो परिणामी बल इस बल के बराबर, इस बल के परिणामी बल, सॉरी इस बल के परिमाण के बराबर, या इस बल के परिमाण के बराबर। यहाँ ए पॉइंट पर जो आवेश है उस पर नेट या परिणामी बल आ गया। ठीक है, इसकी डायरेक्शन आप हम लोग देखेंगे, इसकी डायरेक्शन किधर आ जाएगी, ये आ जाएगी बी सी के समांतर, पैरेलल में आ गई बी सी के समांतर। ठीक है, ये हमने इस पर जो आवेश था उस पर नेट बल निकाल लिया। ठीक है, अब देखते हैं इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार जो बी पॉइंट पर चार्ज रखा हुआ है, इसी प्रकार ये बी पॉइंट है, इस पर भी इसके कारण बल निकालेंगे, तो देखिए उसकी डायरेक्शन किधर को आएगी, इसके कारण जो फोर्स निकालेंगे वो उसकी डायरेक्शन इधर को आएगी एफ बी ए। ठीक है, और इसके कारण जो इस पर फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफ बी सी। ठीक है, इसका भी इसी तरीके से परिणामी किधर आ जाएगा, इसका परिणामी इधर को आ जाएगा एफ बी वेक्टर। ठीक है, ये आ गया है। तो इसी प्रकार अगर हम चाहें यहाँ पे निकाल सकते हैं, इसी प्रकार एफ बी का जो परिणामी है वो भी इतना ही आएगा, एफ बी इक्वल में कितना आ जाएगा, एफ बी इक्वल आ जाएगा एफ बी ए इक्वल एफ बी सी इक्वल, इसकी वैल्यू ऐसे हम लोग कितनी निकाल चुके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, और डायरेक्शन इसकी किधर हो जाएगी,
देखिए इस जो परिणामी फोर्स होगा इसकी एफ बी की डायरेक्शन ये जो है ए सी के समानांतर। ठीक, नाउ हम देखते हैं कि सी पॉइंट पर हमारा चार्ज रखा हुआ है, सी पॉइंट पर, इस पर कितना फोर्स लगेगा। देखिए नाउ एफ सी ए मीन्स सी पॉइंट पर रखे आवेश पर ए पॉइंट पर रखे आवेश के कारण बल, तो कितना बल आएगा। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। और देखिए इस फोर्स की, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है और तो ये वाला जो आवेश इस पर क्या लगाएगा, आकर्षण बल लगाएगा, उसकी डायरेक्शन इधर को हो जाएगी इसकी एफ सी ए फोर्स की। ठीक है, इसी प्रकार इस वाले फोर्स की एंड अब देखिए अगर हम लोग निकालेंगे एफ बी सी एफ सी का क्या मतलब हो गया कि बी पॉइंट पर आवेश रखा हुआ उसके कारण सी पॉइंट पर रखे आवेश पर बल, तो इसका भी परिमाण इतना ही होगा। कितना होगा, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। लेकिन डायरेक्शन इसमें जो डायरेक्शन किधर हुई थी, सी ए की ओर, और इसमें डायरेक्शन किधर हुई, इसमें डायरेक्शन हुई सी बी की ओर। ठीक है, अब देखिए आप आगे से इस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा। रिजल्टेंट इस पर देखिए इस ये सी पर आवेश रखा हुआ है, उस पर परिणामी बल कितना हो जाएगा। तो चलो परिणामी, पहले हम इसका परिणामी निकाल लेते हैं। नाउ एफ इक्वल, लोग फॉर्मूला लगा देंगे अंडर रूट, क्या लगाएंगे, एफ सी ए स्क्वायर प्लस एफ सी बी स्क्वायर प्लस 2fCA इंटू एफ सी बी कॉस, ये कितना डिग्री का एंगल है, 60 का, कॉस 60। ठीक, अब देखिए ये दोनों फोर्स बराबर है, इनका परिमाण बराबर है, तो हम सुविधा के लिए इसको पुनः एफ मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए कितने हो गए, ये हो गया एफ सी इक्वल अंडर रूट, कितने हो गए 3f स्क्वायर इक्वल एफ अंडर रूट 3। तो आपका एफ सी की वैल्यू आई, वो कितनी आई, वो आ जाएगी, देखिए यहाँ से 1, इसका तो की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर अंडर रूट 3 इनटू अंडर रूट 3। ठीक है, अंडर रूट 3 ये आ गया। इसकी देखिए डायरेक्शन किधर को होगी, एफ सी फोर्स, इस पर जो नेट बल लग रहा है इस आवेश के कारण, उसकी डायरेक्शन इसमें समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। एक तो समांतर चतुर्भुज की एक भुजा ये लेंगे, एक भुजा ये लेंगे, और देखिए इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लेंगे, इसके पैरेलल और इसके पैरेलल। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ से ये जो इसका ये विकर्ण होगा वो क्या ड्रॉ करेगा, क्या बताएगा, नेट फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, तो एफ सी की डायरेक्शन इधर को हो गई। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर एफ सी की डायरेक्शन हो गई। यहाँ पर देखिए अब आपने तीनों जो जहाँ पर जो आवेश रखे थे, पॉइंट ए पर जो चार्ज रखा था उस पर लगने वाला बल पता कर लिया। ठीक है, एक बार हम एक लाइन में यहाँ लिखे दे रहे हैं, देखिए हम लोगों ने क्या क्या निकाल लिया। इस ऐसा एफ ए इक्वल एक पर एक पॉइंट पर आवेश है, उस पर नेट बल कितना आ गया, उसका नेट बल आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, और आप देखिए इसी प्रकार एफ बी पर भी इतना ही आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। और एफ सी पर नेट फोर्स है वो इतना आ गया, ये कितना आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट
क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर रूट 3, ठीक है। यहाँ पर देखिए तीनों आवेशों पर जो बल है वो हमने पता कर लिया। आप यहाँ पे अगर देखोगे इस पूरे निकाय पर, इस पूरे सिस्टम पर अगर नेट बल देखा जाएगा तो वो शून्य है। नेट बल कैसे शून्य है? देखिए जो एफ ए बल है वो इस, देखिए ए पॉइंट पर जो इस आवेश के कारण बल लग रहा है उसकी डायरेक्शन किधर हो गई? इधर, ठीक है। अब देखिए इस आवेश के कारण इस पर जो बल लग रहा था उसकी डायरेक्शन इधर हो गई। ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे के बराबर और विपरीत हैं, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब आ जाइए आप यहाँ पर जो सी पॉइंट है, ये तो समझ में आ गया कि ये फोर इस पर जो एफ ए बी है और एफ बी है उनका परिणामी एक दूसरे के बराबर और कैसा है? विपरीत है। अतः ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, निरस्त कर देंगे। अब यहाँ पर आ जाइए, ये देखिए इस पर देखिए इस आवेश के कारण जो इस पर बल लगा था, इस आवेश के कारण उसकी डायरेक्शन किधर को थी? देखिए उसकी डायरेक्शन, क्योंकि ये आवेश इस पर क्या लगाएगा? बताइए, ये आवेश इस पर जो है आकर्षण बल लगाएगा, तो उसकी ये वाला पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है तो आकर्षण लगाएगा, तो उसकी डायरेक्शन किधर हुई थी? इधर को, ठीक है। अब ये वाला आवेश आ जाइए, ये वाला आवेश कैसा है? नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये इस पर जो बल लगाएगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी? इधर को। ये दोनों बल कैसे? देखिए ये और ये एक दूसरे के बराबर हैं, विपरीत हैं, अतः ये भी एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ फिर आ जाइए था, ये देखो इस आवेश के कारण इस पर जो बल लग रहा था, जो आवेश यहाँ पर आवेश रखा हुआ है उसके कारण इस पर जो बल लग रहा है उसकी डायरेक्शन किधर को? इधर को। और इस पर जो नेट बल लगा था उसकी डायरेक्शन इधर को हो गई, तो दोनों परिमाण में बराबर हैं, तो वो भी एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। तो हम देखें इस निकाय पर नेट बल होगा एफ ए वेक्टर प्लस एफ बी वेक्टर प्लस एफ सी वेक्टर इक्वल 0, ठीक है। चलिए देखिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं कि अगला सवाल हमारा क्या है। भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों ए बी सी डी में से प्रत्येक पर आवेश क्यू रखा गया है। बिंदु डी पर रखे गए आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। अगली हमारी प्रॉब्लम्स क्या है? अगली हमारी समस्या ये है कि हमारे पास क्या है? एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई स्मॉल ए है। इस वर्ग के चारों शीर्षों ए बी सी डी पर क्यू समान परिमाण क्यू का आवेश रखा हुआ है। तो हमें इन आवेशों के कारण डी पॉइंट पर आवेश रखा हुआ है उस पर कुल बल पता करना है, ठीक है। उस पर कुल बल कितना होगा? आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत से कुल बल कितना होगा? इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल, इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल, इस आवेश के कारण इस पर लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होगा, ठीक है। यह अध्यारोपण का सिद्धांत भी है। तो देखते हैं एक करके। देखिए जैसे इस आवेश के कारण बल निकाल लेंगे, ये डिस्टेंस हमको पता है। इस आवेश के कारण इस पर बल निकालेंगे, ये डिस्टेंस थोड़ी हम निकाल लेंगे, और इसके कारण निकालेंगे ये डिस्टेंस है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखते हैं ये वर्ग है, तो वर्ग का ये हो जाए बी डी है। वर्ग का क्या है? विकर्ण। वर्ग का विकर्ण बी डी पर बताइए वर्ग का विकर्ण का भाग क्या होता है? ए अंडर रूट। इस भुजा की लंबाई कितनी हो? ए अंडर रूट, ठीक है। अब हम एक एक करके देखते हैं। बिंदु ए पर रखे आवेश के कारण बिंदु डी पर रखे आवेश पर बल, तो कैसे लिखोगे गणितीय रूप में? एफ डी ए। इसका क्या मतलब हो गया कि जो डी पर आवेश, डी पहले है तो डी पर आवेश पर बल है वो बाद में आता है, उसके कारण बल लगता है, ठीक है। तो कितना बल हो जाएगा? कूलॉम से लॉ लगा दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 दोनों के परिमाण Q है, तो Q स्क्वायर आ जाएगा और ये डिस्टेंस कितनी? ए स्क्वायर, ठीक है। अब हमको इसकी डायरेक्शन देखनी है, एफ डी ए की डायरेक्शन, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। इस पॉइंट पर अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो इधर को हो जाएगा, ठीक है। इसकी डायरेक्शन हो गई एफ डी ए, डी पॉइंट, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इस आवेश के कारण इस पर बल, ये आवेश है ना, सी पॉइंट पर आवेश रखा हुआ है, तथा इसको ये क्या लिखेंगे? एफ डी सी इक्वल ये कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन किधर हो गई? देखिए इसकी डायरेक्शन आप देखिए, ये भी प्रतिकर्षण में लगेगा तो डायरेक्शन इधर को हो जाएगी, ठीक है। ये किसकी डायरेक्शन होगी? एफ डी सी, ठीक है। डायरेक्शन आपको हमने चित्र में दिखा दर्शा दी है। अब देखिए कि इसके बाद अब देखिए इस पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ है उसके कारण इस पर कितना बल लगेगा, तथा एफ डी बी इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्यू स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, a√2, तो ये हो जाएगा a√2 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका एफ डी इक्वल कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ये हो जाएगी इसकी डायरेक्शन, ठीक है। ये किसकी डायरेक्शन होगी? एफ। अब हम देखिए यहाँ पर रिजल्टेंट निकाल देंगे। इस डी पॉइंट पर चार्ज रखा हुआ उसको प्राइम बल निकाल देंगे। देखिए पहले देखते हैं ये बल, इस पर जो डी पॉइंट पर ये वाला फोर्स एक्ट हो रहा है, ये वाला फोर्स एक्ट हो रहा है, दोनों के बीच की डायरेक्शन कितनी 90 डिग्री, ठीक है। तो इनके बीच हम पढ़ाने निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं बिकॉज एफ डी ए परपेंडिकुलर एफ डी सी, ठीक है। इसलिए इनका पड़ानी चलो एफ डैश से डिनोट कर देते हैं। पड़ानी एफ डैश इक्वल अंडर रूट कितना हो जाएगा, एफ डी सी स्क्वायर प्लस एफ डी ए स्क्वायर प्लस 2f डी सी इंटू एफ डी ए इंटू कॉस 90 डिग्री, ठीक है। तो देखिए यहाँ से लिख देंगे एफ डैश इक्वल, सुविधा के लिए देखिए एफ डी सी और एफ डी ए दोनों का परिमाण बराबर है, तो हम यहाँ थोड़ी सुविधा के लिए एफ मान लेते हैं। तो एफ डी सी ये एफ हो गया, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और ये क्या होगा प्लस 0 हो गया। तो ये एफ डैश इक्वल कितना आ जाएगा बताइए, एफ अंडर रूट 2, ठीक। यानी एफ डैश इक्वल एफ हमने किसके इक्वल माना था, डी ए डी सी के, तो इसका परिमाण देखिए यहाँ से कितना आया, इसका परिमाण आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट 2, ठीक है। ये इसका इस फोर्स और इस फोर्स का परिमाण आया, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, परिमाण आएगा। देखिए इसकी डायरेक्शन होगी इसमें, जब आप समांतर चतुर्भुज का रूल लगाओगे उस आधार पर डायरेक्शन इधर हो जाएगी, किधर हो जाएगी, एफ डी की दिशा में, ठीक है। अब हमने इसका परिमाण आया, एफ डैश निकाल लिया और एफ डैश जो है वो उसकी डायरेक्शन इधर को आई, एफ डैश, ठीक है। अब आप देखें एफ डैश और एफ डी वेक्टर इन दोनों की डायरेक्शन एक ही है और देखिए इनका परिमाण निकाल लेते हैं, ठीक है। नाउ एफ डी यानी डी पर जो परिणामी बल लगेगा वो किसके सदिश योग के बराबर हो जाएगा, एफ डी वी वेक्टर प्लस एफ डैश वेक्टर, ठीक है। दोनों की डायरेक्शन होगी एफ डी वी का जो वैल्यू आई वो कितनी आई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस इसकी देखिए कितनी आई, इसका परिमाण आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट 2, ठीक है। ये इतना आ गया। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, क्या कॉमन आ रहा है, एफ डी हम परिमाण निकाल लेंगे तो एफ ये इसका वेक्टर का साइन हटा देंगे, कितना आ जाएगा, वो कॉमन आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू
स्क्वायर अपॉन कितना कॉमन आ जाएगा ए स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 प्लस रूट 2। ठीक है, ये इतना आपका पारामिक फोर्स आ गया। ठीक है, अगर इसका जो भी मात्रक अगर दिया होगा प्रोग्राम में तो मात्रक आ जाए डायरेक्शन किधर हो जाएगी इसके लिए, ये जो पारामिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन किधर होगी बी डी के अंदिश। ठीक है, बी डी के अंदिश इस पारामिक फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर कितना होगा 4। ये क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में अगला एक भुजा वाले वर्ग के चारों कोणों में से प्रत्येक पर क्यू आवेश मुक्त रूप से रखा है। वर्ग के केंद्र पर कितना आवेश रखें कि पूरा निकाय संतुलन में रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि एक वर्ग है, इस वर्ग के प्रत्येक कोने पर फ्री होकर के मुक्त रूप से, चलिए वर्ग है, इस वर्ग के प्रत्येक कोने पर कितना आवेश रखा हुआ क्यू क्यू क्यू। ठीक है, क्यू, और इसकी प्रत्येक भुजा भी कितनी ये वर्ग की चारों भुजाएं समान है। अब ये कह रहा है कि वर्ग के केंद्र पर कितना आवेश रखना है। वर्ग का ये केंद्र का क्या होगा कि वर्ग के विकर्ण है उनका कटान बिंदु ही वर्ग का क्या कहलाएगा केंद्र। ये वर्ग का केंद्र मानिए O है, तो वर्ग के केंद्र पर कितना आवेश और रख दिया जाए कि पूरा निकाय संतुलन में हो जाए। निकाय के संतुलन का मतलब ये हो गया कि किसी भी आवेश पर जब हम नेट बल देखें, किसी भी आवेश पर, चाहे इस पर चाहे इस पर चाहे इस पर या इस पर कहीं पर भी, तो नेट बल है वो कैसा हो जाएगा, नेट बल शून्य होना चाहिए, तब निकाय संतुलन में होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। ए भुजा वाले वर्ग के चारों कोणों में से प्रत्येक पर प्लस क्यू आवेश मुक्त रूप से रखा है। वर्ग के केंद्र पर कितना आवेश रखें कि पूरा निकाय संतुलन में रहे। ठीक है, तो हम वर्ग के केंद्र पर मान लीजिए क्यू आवेश, ठीक, पॉजिटिव क्यू आवेश रख दें, जिससे पूरा निकाय कैसा रहे, बैलेंस में रहे, संतुलन में रहे। चलिए देखते हैं कि कारण, देखिए यहाँ से सीधा सीधा ये आवेश इस पॉइंट पर ये आवेश रखा हुआ है, इस आवेश के कारण इस पर जो बल लगेगा उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, चलो F1 मान लेते हैं। यहाँ पॉइंट नहीं दिए, चाहो तो पॉइंट भी मान सकते हैं, आपके फिगर में नहीं दिया तो हम लोग पॉइंट भी मान सकते हैं, या फिर सीधा सीधा करते हैं। ठीक है, तो चलिए या पॉइंट मान लो तो आसानी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए ये A पॉइंट, B पॉइंट, C, D और ये O पॉइंट था। ठीक है, आइए देखिए सबसे पहले देखते हैं कि जो D पॉइंट पर आवेश रखा हुआ है उसके कारण A पॉइंट पर जो आवेश रखा उस पर बल, मैंने बता दिया चाहे कहीं निकाल लो, किसी पर भी, चाहे इस पर निकाल लो, चाहे इस पर निकाल लो, चाहे इस पर निकाल लो, वो ये कह रहा है कि निकाय संतुलन में रखने के लिए, निकाय को संतुलन में रखने के लिए केंद्र पर कितना आवेश रख दिया जाए। ठीक है, तो ये कह रहा सवाल। तो देखिए यहाँ से F A D, इसका मतलब क्या होगा, देखिए इसका मतलब ये होगा A पर रखे आवेश पर बल, जो पहले लिखते हैं उस पर बल होता है, बाद में शब्द आता है, अक्षर आता है उसके कारण, ठीक, जो सिग्निफिकेंट होता है ये। तो कितना हो गया देखिए आप यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक, इसकी डायरेक्शन देख लीजिए, इस फोर्स की डायरेक्शन, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, इस फोर्स की डायरेक्शन आपकी किधर हो जाएगी, इधर को हो जाएगी। कौन से फोर्स की डायरेक्शन होगी, F E D, ठीक, फोर्स की डायरेक्शन इधर को होगी। अब देखिए इसके बाद इस वाले फोर्स के कारण देखते हैं, चलो F, ये तो हो गया F A D, ठीक, अब क्या लिखे F A D, मीन्स A पर जो चार्ज रखा हुआ है उस पर B पर रखे चार्ज के कारण फोर्स भी कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, इसकी डायरेक्शन किधर को हो जाएगी, इधर को, ये आपकी डायरेक्शन इधर को होगी F A B। ठीक है, अब निकालते हैं ये तथा C
का जो ये चार्ज रखा हुआ है ये एफ ए सी इक्वल कितना हो जाएगा 1/4πε0 ये डिस्टेंस कितनी होगी अभी वाले हमने न्यूमेरिकल्स में देखी थी। ये विकर्ण है कितना होता है a√2 उसका स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 2a²। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन आप लोग देख लीजिए, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसकी डायरेक्शन ये इधर हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन इधर हो गई FAC। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो केंद्र पर चार्ज रखा हुआ है ये जो हमने रखा है उसके कारण इस पर कितना फोर्स लगेगा, यानी FAO इक्वल कितना हो जाएगा 1/4πε0 × Q ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पूरी डिस्टेंस कितनी थी, पूरी डिस्टेंस थी a√2 ये यहाँ से आता और ये आधी हो गई a√2/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे 1/4πε0 × Q। अब ये देखो इसको सॉल्व करेंगे, अंदर में देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a/√2 तो वो जो √2 है उसका स्क्वायर खोलोगे तो 2 हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा आपका √2 और नीचे कितना आ जाएगा a²। ठीक है, समझ गए। इसको जब हमने √2 यहाँ नीचे √2 आ जाएगा, उसको स्क्वायर खोलोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा। या इसकी डायरेक्शन देखिए किधर हो जाएगी, इसकी भी डायरेक्शन इधर को ही होगी, इसके कारण जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन यही हो जाएगी, क्योंकि अभी हमने पॉजिटिव चार्ज माना इसलिए, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसकी डायरेक्शन भी इधर को हो गई। ये हो गया आपकी डायरेक्शन किसकी हो गई FAO की आ जाएगा। अब देखिए अब हम इस पर ऊपर रिजल्टेंट निकालते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं नाउ ये जो ये बल FAB और FAD है ये कैसे है, ये दूसरे के कैसे परपेंडिकुलर है, FAB परपेंडिकुलर FAB। देखिए इनका परिणामी कितना आ जाएगा, सीधा परिणामी देख लीजिए दोनों की। देखिए ये फोर्स दोनों का जो परिमाण है बराबर है, यहाँ से परिमाण बराबर है तो हम इसको परिमाण को यहाँ मान लेते हैं, F मान लेते हैं। तो देखिए सीधा कितना आ जाएगा F² प्लस F² प्लस 2F² cos 90। ठीक है, तो ये जो कितना आ जाएगा F' इक्वल आ जाएगा F√2। F' इक्वल कितना आ गया, F की वैल्यू देखिए, F मीन्स हमने F किसके इक्वल माना था AD या AB के, तो इसका परिमाण कितना है, F का परिमाण 1/4πε0 × Q/A²√2। ठीक है, ये इसका परिणामी, इस फोर्स और इस फोर्स का परिणामी आया जब हम समान वेक्टर के समांतर चतुर्भुज पर हम देखेंगे तो उससे उसकी डायरेक्शन भी इधर को हो जाएगी। ठीक है, इस डायरेक्शन में हो जाएगा ये FAC वेक्टर के अनुदिश। ठीक है, हमने इसका रिजल्टेंट निकाल दिया, इसका परिणामी निकाल दिया। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब आपने क्या देखा, अब इस एक चार्ज पर तीन बल लग रहे हैं। एक तो बल कौन सा लग रहा है, F' लग रहा है, दूसरा कौन सा लग रहा है, दूसरा आपका लग रहा है ये लग रहा है AO लग रहा है। ठीक, और तीसरा कौन सा लग रहा है FAC। ठीक, तो ये 3 बल लग रहे हैं। अब देखिए तो इस पर जो परिणामी बल होगा, A पर परिणामी बल 9 FA वेक्टर जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा FAC वेक्टर प्लस FAO वेक्टर प्लस FS इतना परिणामी हो जाएगा। ठीक है, आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत से इतना परिणामी हो जाएगा। अब देखिए वो ये कह रहा है निकाय संतुलन में रहे, तो निकाय के संतुलन के लिए क्या हुआ, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कैसा हुआ 0। तो निकाय के संतुलन के लिए, निकाय के संतुलन के लिए क्या होगा FA वेक्टर इक्वल 0। ठीक है, इसलिए देखिए 0 इक्वल, अब इनका हम लोग परिमाण रखते हैं FAC,
अब AC का परमाणु कितना आया, इसका परमाणु आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर आया, ठीक। और आपका प्लस इसके बाद देखिए FU का कितना आया, FU का कितना आया, तो ये आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q इनटू 2/A स्क्वायर आया, प्लस फिर आपका ये F डैश, इसका परमाणु कितना आया, इसका परमाणु आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर रूट 2, ठीक है। देखिए इतना आ गया। और इसमें से 0 इक्वल यहाँ से देख क्या कॉमन आ रहा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन A स्क्वायर कॉमन। तो आप देखिए यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ Q बचा, Q अपॉन 2, ठीक है, प्लस यहाँ से क्या बचा, कैपिटल Q बचा, और क्या बचा इनटू 2Q बचा यहाँ से, ठीक है। और इस वाले में क्या बचा, रूट 2, ठीक, इतना बचा, ठीक है। 1/4 का एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ पर Q/2 बचा, और यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा 2Q, और यहाँ पर 2Q। इसको हम लोग 0 में इधर ट्रांसफर कर देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं, तो देखिए क्या बचेगा, Q/2 प्लस 2Q प्लस यहाँ पर भी 2Q, और यहाँ पर Q बचा दीजिए, Q स्क्वायर है प्लस रूट 2Q इक्वल 0, ठीक है। हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, Q की। यहाँ देखिए 2Q इक्वल क्या हो जाएगा, -Q/2 माइनस रूट 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 2Q इक्वल माइनस का Q कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बचेगा 1/2 प्लस रूट 2, और Q को 2 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो -1/2Q 1/2 प्लस रूट 2, ठीक है। ये केंद्र ऊपर इतना आवेश रख दिया जाए तो किसी भी शीर्ष पर, इस तरह इस वर्ग के शीर्षों पर जो आवेश रखे हैं, किसी भी, चाहे इस पर आप देखें, चाहे इस पर, चाहे इस पर, चाहे इस पर, कोई परिणामी बल वो क्या होगा, उस समय शून्य होगा। इसका मतलब जो निकाय है वो तब संतुलन में रहेगा, ठीक है।